जय श्री राम दोस्तों, श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, काम तो श्री राम आएंगे, श्री राम जी आएंगे सीरीज जारी है जिस पर चर्चा चल रही है। आज एक रामचरितमानस का या रामायण का कह लीजिए एक प्रसंग है अद्भुत, जिसमें जो है लक्ष्मण जी ने जो है शूर्पणखा की जो है नाक काट दी थी जब शूर्पणखा ने उनको देखा और मोहित हो गई थी। ऐसा क्या है वो पूरा वाक्य और क्या है पूरी कथा, आइए उसी की व्याख्या में जो है हमारे जो वेदांत मर्मदर्शी धर्मगुरु हैं सिद्धांत जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और वो इसका व्याख्यान पूरा करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहें। जय जय सिया राम, जय बजरंग बली। बजरंग बली हमारे सामने है। श्री हनुमत धाम मंदिर परिसर के पावन प्रांगण में हम उपस्थित हैं। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप देख रहे होंगे हमें बड़ा पावन पुण्य दर्शनीय स्थान है। इस समय यहाँ पर बिल्कुल श्री रामचरितमानस के काल की, रामायण काल की श्री वाल्मीकि जी ने जो श्री रामायण लिखी उसमें जो सुंदर चरित्र वर्णन है, बिल्कुल पंचवटी की भांति ये देख आप सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जो पंचवटी बनाई थी, जिसका निर्माण किया था, वह बिल्कुल पंचवटी यहाँ पर लगभग उसी की भांति दिखाई दे रही है। और जैसा कि राहुल भाई आपने अपने चैनल के माध्यम से प्रसंग पूछा है कि जो आधुनिक कथावाचक हैं, श्री राम कथावाचक हैं, भागवत पुराण कथावाचक हैं, वो जिस प्रकार से कथा सुनाते हैं और जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इशारा किया था शूर्पणखा की नाक कान काटने का, तो क्या इस प्रसंग का यही महत्व है या कुछ और है बात? इसका वैदांतिक भावार्थ आपने बताने के लिए बोला था। तो स्वागत है मित्रों आपका श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर। और देखिए, बात वहीं से आरंभ होती है जहां से हम आरंभ करते हैं। श्री राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूप ही वेदा। वेदों ने जिन श्री राम का, जिन परब्रह्म श्री राम का, जिन दशरथ नंदन श्री राम का, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नेति नेति कहकर निरूपण किया है, ऐसे परब्रह्म श्री राम के विषय में अगर कोई कथावाचक ये कहता है कि उन्होंने इशारा किया होगा उस शूर्पणखा की नाक कान काटने का, तो भैया बुद्धि सबको दी है, सबके पास बुद्धि है, ईश्वर की प्रदान की हुई। आपको सोचना और समझना चाहिए। बात फिर वहीं पर आ जाती है, जो समझा नहीं श्री राम को वो क्या समझेगा हनुमान को, जो समझा नहीं हनुमान को वो क्या समझेगा सुंदर कांड को, जो समझा नहीं सुंदर कांड को वो क्या समझेगा श्री रामचरितमानस को, जो समझा नहीं श्री रामचरितमानस को तो क्या समझेगा श्री राम को। ये पंचवटी जैसी दिखाई देने वाली खूबसूरत जगह जिस पर आज हम अपने श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के लिए उपस्थित हैं, इस प्रसंग की वेदांतिक भावार्थ आपको बताने के लिए। तो देखिए, जब आप नहीं समझते श्री राम को तभी आप ऐसी बातें करते हैं कि श्री राम ने इशारा किया होगा लक्ष्मण जी को। नहीं भाई नहीं, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम, ऐसा कोई इशारा नहीं किया गया है। शूर्पणखा वहां गई थी अपने कर्म का फल पाने के लिए। रावण यही बात तो कहता है। जब शूर्पणखा की नाक कान कट गई और शूर्पणखा पहुंच गई पहले खरदूषण के पास, खरदूषण और तृष्णा रावण के भाई ममेरे, पहले तो वहां गई और उसके पश्चात वो गई साहब रावण के यहाँ। तो रावण को जब उसने सारा वृत्तांत सुनाया तो रावण ने छूटते ही ये कहा, अरे ये तो राम ने किया। अरे भाई अपनी अकल लड़ाओ, अरे इसमें राम ने क्या किया? वो तो शूर्पणखा राक्षसी वेश बदलकर, पहले वेश बदलने की कला आती थी, राक्षस सभी ऐसा क्या करते थे, वेश बदल करके शूर्पणखा श्री राम को रिझाने के लिए पंचवटी में गई जहां उसको जाना ही नहीं था। पहली बात तो ये। और अगर वहां पहुंच गई तो वेश बदलकर सुंदरी बनने की क्या आवश्यकता थी? ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, श्री राम ध्यान में लीन है,
है ना, शिवोहम, चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। अब आप जब भगवान शंकर को भी आधुनिक हमारे कथावाचक सड़कों पर नचा देते हैं, तो फिर आप उन शंकर की बात कैसे करेंगे जो वास्तव में शिवो चिदानंद रूपम शिवोहम है। निर्वाण षट्कम आप पढ़ते नहीं, श्रीमद् भगवत गीता से आपको कोई लेना देना नहीं, श्री रामचरितमानस के श्री राम से आपको लेना देना है, वो भी उतना ही कि वो दशरथ नंदन है, इससे आगे की यात्रा आप कर नहीं सकते। तो हमारा यही निवेदन होता है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, जो आपको वास्तविक वेदांतिक भावार्थ हम बताते हैं, वहाँ पर आप समझिए कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर उपलब्ध है। तो पंचवटी में जो आई थी शूर्पणखा, भैया वो देवी सीता पर, प्रकृति पर झपटी, तो श्री लक्ष्मण है वहां पर जो शेषनाग के अवतार हैं, उन्हें राम का इशारा पाने की आवश्यकता नहीं कि राम कहेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे कहेंगे और ऐसे कहेंगे। नहीं भाई नहीं, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण का मतलब ही है जो लक्ष्य को साधने में तुरंत सक्षम हो, जिसके पास बल बुद्धि विद्या, जो आप हनुमान जी से मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। तुम्हारे लक्ष्मण जी लक्ष्य साधने वाले, जिसका मन हमेशा लक्ष्य को साधने की ओर रहे, वह लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी चाहते तो उसका अंत कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मूर्छित अवस्था के लिए उन्होंने जो बाण चलाया था वो मूर्छा नहीं हुई, वो नाक कान एक तरह से कट गए उसके, हल्के से मूर्छित ना होकर के उसको तीर से और खरदूषण के पास भेज दिया। जब वो अपने असली रूप में आ गई, शूर्पणखा, सुंदरी शूर्पणखा, राक्षसी शूर्पणखा बन गई, तो ऐसी स्थिति में राम का इशारे का इंतजार करते हैं लक्ष्मण जी। आप भी मतलब कभी कभी तो मुझे बड़ी हंसी आती है साहब उनके ऊपर, कमाल करते हैं आप लोग भी कथा सुनाने में। और आपने कहाँ उतार दिया दशरथ नंदन श्री राम को कि वो इशारा करेंगे लक्ष्मण जी को, भाई को, इसकी नाक कान काट दो, है मतलब कमाल ही है। मतलब आप लोगों के भी हद ही हो गई, आप कथावाचकों की भी। तो हम यही निवेदन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, बार बार हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि जब आप कथा सुनाए तो थोड़ा सा वेदांत पढ़ लिया करो भाई, कथावाचकों थोड़ा सा वेदांत पढ़ के समझ लिया करो, थोड़ी भगवत गीता भी पढ़ के समझ लिया करो, 6 लाइन का निर्वाण षट्कम भी पढ़ के समझ लिया करो, उसके बाद कथा सुनाने बैठा करो आप व्यासपीठ पर, है ना। ऐसे नहीं कि सुना रहे आप राम जी ने इशारा किया, अरे राम पर ब्रह्म है, आपको पता ही नहीं है श्री राम कौन, तो फिर आप यही कहोगे कि वो तो नाक का इशारा कर दिया, नाक कान काट दिए। अरे नहीं भाई, शूर्पणखा को अपने कर्म का फल मिला, ये है वास्तविकता, ये है वेदांतिक भावार्थ। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगले प्रसंग पर चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री हनुमत दर्शन भक्ति चैनल लाइव, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, फेसबुक लाइव। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली।